ठाकुरगंज प्रमुख धनीलाल गणेश के साथ उप प्रमुख मोहम्मद आरफीन पर प्रखंड के 17 पंचायत समिति सदस्यों ने बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 44 के तहत अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर प्रखंड विकास पदाधिकारी सुमित कुमार को ज्ञापन सौंपा। हालांकि असंतुष्ट समिति सदस्यों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में यह बताया गया कि बीते 5 जनवरी 2024 को नियमानुसार वर्तमान प्रमुख के साथ उप प्रमुख पर अविश्वास प्रस्ताव के लिए आवेदन दिया गया। इस विषय पर 18 जनवरी 2024 को इस संबंध में बैठक हुई। प्रखंड विकास पदाधिकारी के अनुपस्थित होने की वजह से बैठक नहीं हो पाई। इसलिए बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 44 के अंतर्गत पंचायती राज दिनांक 21/2/2024 के आलोक में पुनः अविश्वास प्रस्ताव दिया जा रहा है। साथ ही इसकी प्रतिलिपि प्रखंड प्रमुख कार्यालय, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी के साथ जिला पदाधिकारी को भेजकर उचित कार्रवाई की मांग की गई है। असंतुष्ट पंचायत समिति सदस्यों द्वारा सौंपे गए आवेदन में प्रमुख धनीलाल गणेश पर यह आरोप लगाया गया है कि प्रमुख द्वारा प्रखंड मुख्यालय नियमित बैठक नहीं की जाती है, आज तक स्थायी समिति का गठन नहीं किया गया, आए दिन अपने पद का दुरुपयोग किया जाना और अनुसूचित जनजाति के समिति सदस्यों के साथ गलत व्यवहार करना, सरकारी राशियों का समय पर उचित उपयोग नहीं करना आदि आरोप लगाया गया है। प्रमुख और प्रमुख के खिलाफ बीते कुछ दिन पूर्व भी अविश्वास प्रस्ताव के लिए आवेदन दिया गया था, फिर से आज आवेदन दिया गया। किस चीज़ का आवेदन दिया गया आज? हम समिति लोग इससे पूर्व भी 5/1/2024 को अविश्वास प्रस्ताव के लिए एक आवेदन दिए थे। उसके आलोक में 18/1/2024 को माननीय प्रमुख महोदय द्वारा हम लोगों को नोटिस दिया गया था बैठक करने के लिए, तो हम लोग 18/1/2024 को आए थे। लेकिन किसी कारणवश कार्यपालक पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय अनुपस्थित रहने के कारण उस दिन मीटिंग नहीं हुई। मीटिंग नहीं होने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय ने जिला पदाधिकारी महोदय से मार्गदर्शन मांगा। फिर जिला पदाधिकारी महोदय पंचायती राज बिहार के अपर मुख्य सचिव से मार्गदर्शन मांगा गया। उसी के आलोक में जो मार्गदर्शन आया है बिहार पंचायती राज विभाग बिहार द्वारा जो मार्गदर्शन आया है, उसी के आलोक में हम लोग आज पुनः अविश्वास प्रस्ताव यानी विशेष बैठक के लिए हम लोग आवेदन दे रहे हैं। इसमें कुल 17 समिति यहाँ उपस्थित हैं और माननीय कार्यपालक पदाधिकारी को हम लोगों ने अभी ये आवेदन दिया है कि फिर से विशेष बैठक बुलाया जाए। और हम लोग प्रमुख साहब को भी आमंत्रित किए थे इस बैठक में आने के लिए कि आप आएँ ताकि हम लोग आवेदन आपको दे सकें, लेकिन वो अनुपस्थित हैं, अभी तक आए नहीं हैं। हम लोग ने कार्यपालक पदाधिकारी को अपना आवेदन दिया। इससे पहले भी आवेदन दिया गया था, बैठक के लिए भी बुलाई गई थी, मगर प्रखंड विकास पदाधिकारी और बीपीआरओ की अनुपस्थिति के कारण बैठक नहीं हो पाई थी। क्या ऐसा नियमावली में यह प्रावधान है कि एक बार बैठक बुलाने के बाद बैठक को अनुपस्थित किया जाएगा, ऐसा कुछ? ऐसे में तो हम लोगों को उतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन उसी के आलोक में तो ये मार्गदर्शन मांगा गया ना बिहार सरकार से, और उसी के आलोक में हम लोग पुनः आवेदन दे रहे हैं। इससे पहले भी ना अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन दिया गया था, फिर रिटेन आज फिर अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन दिया। बैठक नहीं हुई थी जिसके लिए जो मार्गदर्शन आया है। क्या बिहार सरकार के नियमावली में एक ही प्रमुख पर 2 बार अविश्वास पूरे बिहार के लिए ये आवेदन है? जो बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा ये जो आवेदन दिया गया है पूरे बिहार के लिए है। इसमें स्पष्ट लिखा है, अगर पंचायत समिति सदस्य चाहें तो पुनः अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में नियमानुसार अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हेतु प्रमुख को अधियाचना देने हेतु स्वतंत्र हैं। इसलिए हम लोग स्वतंत्र हैं, इसलिए हम लोग फिर से क्या करें, बैठक बुलाने के लिए आज आवेदन दे रहे हैं। क्यों नाराज है, किस लिए नाराजगी का कारण क्या है? उस दिन हम लोगों का कैंसिल कर दिया था बैठक, जो कैंसिल हो गई थी इसी कारण से। हाँ, बैठक जो कैंसिल हो गई। कई तरह के आरोप लगे हैं प्रमुख पर कि योजना पर धांधली किया जाता है,
अनदेखी की जाती है। कोई नहीं पता, हम लोग है ये है साथ में सब कोई। ठाकुरगंज क्षेत्र में क्या विकास कीजिएगा अगर आप प्रमुख बन जाइएगा तो? प्रमुख अगर हम बन गए तो जितने समिति है सबको साथ में लेके चलेंगे, जो भी फंड आएगा सबको देंगे। कितने दिन से जनता से जुड़े हुए हैं, कितने साल अनुभव है आपका राजनीति का? ये बहुत दिन से समिति रहते हुए कितना विकास किए क्षेत्र में आप? ये विकास तो किए नहीं है, एक ही विकास किए है जो प्रमुख को हम बनाए थे प्रमुख विकास करने के लिए, लेकिन प्रमुख साहब ने किसी को कुछ दिया ही नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर लगातार आज दूसरी बार आवेदन दी गई। जी क्या लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव पर इस बार बैठक हो पाएगी? जी हो पाएगी बैठक। आगे क्या करेंगे अगर बैठक नहीं होगी तो फिर? बैठक होगी। आगे क्या कदम उठाएंगे आप सारे समिति लोग? अगर इससे पहले भी दी गई थी आवेदन तो उस पर बैठक नहीं आयोजित की गई थी। जी बैठक होगी।